बिहार पुलिस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर 2024 को आज इस सेशन में हम डिस्कस करेंगे। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द सक्सेस केंद्रा। फ्रेंड्स देखिए, बिहार पुलिस न्यू वैकेंसी 2025 के लिए ज्ञान बिंदु का बिहार पुलिस का जो नया क्वेश्चन बैंक आया हुआ है उससे हम लोग 11 अगस्त 2024 के सभी जिलों के प्रश्नों को इस सेशन में हम कवर करेंगे। देखिए, इससे पहले मैंने आपको बिहार पुलिस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर 7 अगस्त के सभी क्वेश्चन को मैंने कवर करा दिया था। 5 सेट था क्वेश्चन का, यानी कि टोटल 500 प्रश्न मैंने आपको एक ही सेशन में एक ही वीडियो में कवर कराया हुआ है। अगर आपने नहीं देखा है तो उसको ज़रूर देख लीजिएगा। आज हम लोग 11 अगस्त 2024 के क्वेश्चन पेपर को कवर करेंगे और इसमें भी 500 प्रश्न है, यानी कि 5 सेट होगा। सबसे पहले हम लोग देखिए इस सेशन में 100 प्रश्नों को कवर करेंगे और नेक्स्ट 100 प्रश्नों को हम लोग अगले पार्ट में, यानी कि टोटल 5 पार्ट में हम लोग 11 अगस्त 2024 के क्वेश्चन पेपर को कवर करेंगे। फ्रेंड्स, अगर आप चैनल पर पहली बार आए हुए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और जो बगल में बेल आइकन है, घंटी का निशान है, उसको जरूर दबा लीजिएगा, ताकि जब भी बिहार पुलिस 2025 से रिलेटेड कोई भी इंपॉर्टेंट वीडियो अपलोड किया जाए तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंच जाए। तो चलिए फ्रेंड्स, बिना देरी किए हुए सेशन स्टार्ट करते हैं। एक बार सभी लोग प्लीज़ पहले सेशन को लाइक कर दीजिए और जब इसको पूरा देख लीजिएगा तो इसे कम से कम एक ग्रुप में ज़रूर शेयर कर दीजिएगा। चलिए थोड़ा सा मैं जूम कर देता हूं ताकि प्रश्न आपको स्पष्ट रूप से दिखाई दे। पहला प्रश्न पढ़ेंगे कि दाब का एसआई मात्रक क्या है। देखिए फ्रेंड्स, दाब का एसआई मात्रक जो है ये पास्कल होता है। दाब का एसआई मात्रक पास्कल है और दाब बराबर क्या होता है तो बल बटा क्षेत्रफल होता है। ठीक है ना। तो देखिए, पास्कल को न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर भी कहते हैं। याद रखिएगा, दाब एक अदिश राशि है। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए यहाँ पर देख सकते हैं कुछ परीक्षा उपयोगी महत्वपूर्ण पॉइंट दिया गया है, जैसे कि बल का न्यूटन होता है, ज्योति तीव्रता का कैंडेला, पदार्थ का परिमाण का मोल, विद्युत धारा का एम्पियर, ताप का केल्विन। ताप का केल्विन जरूर याद रखिएगा। समय का सेकंड, द्रव्यमान का किलोग्राम, लंबाई का मीटर, चाल और वेग का मीटर प्रति सेकंड, विस्थापन का यानी कि डिस्प्लेसमेंट का मीटर और त्वरण का एक्सेलरेशन का मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है। ठीक है, चलिए उसके बाद देखिए, भारतीय संविधान को बनाने में कितना समय लगा था तो 2 वर्ष 11 महीने और 18 दिन, यानी कि ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। और देखिए, संविधान सभा की पहली बैठक हुई थी 9 दिसंबर 1946 को, जो कि नई दिल्ली में स्थित काउंसिल चैम्बर के पुस्तकालय भवन में आयोजित हुआ था। ठीक है, और अंतिम बैठक हुई थी 24 जनवरी 1950 को। और यहाँ पर कुछ संविधान से संबंधित समितियाँ हैं जिनके अध्यक्ष का नाम दिया गया है, जैसे कि देख सकते हैं संचालन समिति के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, प्रक्रिया संबंधी नियम समिति के डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, राष्ट्र ध्वज संबंधी एवं तदर्थ समिति के डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो ये 3 समिति के अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। प्रारूप समिति के बाबा साहब अम्बेडकर थे, संघ शक्ति समिति के पंडित जवाहरलाल नेहरू, संघीय संविधान समिति के पंडित जवाहरलाल नेहरू, प्रांतीय संविधान समिति के सरदार वल्लभ भाई पटेल। और यहाँ पर देखिएगा, अल्पसंख्यकों एवं जनजातियों तथा बहिष्कृत क्षेत्रों एवं मौलिक अधिकारों के लिए सलाहकार समिति के सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। चलिए अगला प्रश्न है फ्रेंड्स कि कागज उद्योग से बिहार की कौन सी नदी प्रदूषित हो रही है। तो ये गंगा नदी है। और देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि बिहार में गंगा नदी की लंबाई याद रखिएगा 445 किलोमीटर और गंगा नदी के किनारे बिहार के 12 जिले हैं। 12 जिलों का नाम यहाँ पर दिया गया है: बक्सर, भोजपुर, सारण, पटना, वैशाली, समस्तीपुर, बेगूसराय, मुंगेर, खगड़िया, कटिहार, भागलपुर और लखीसराय। ठीक है ना। चलिए देखिएगा, इनमें से जो है कौन सा राज्य बिहार से सटा नहीं है। तो देखिए, बिहार से जो है कौन कौन से जो है राज्य सटा हुआ है तो झारखंड है, पश्चिम बंगाल है और उत्तर प्रदेश है। ठीक है ना। यहाँ पर आपका छत्तीसगढ़ नहीं होगा और नेपाल के साथ भी बिहार सीमा साझा करता है। ठीक है। चलिए, सेरीकल्चर का संबंध किससे है। सेरीकल्चर का संबंध जो है ये रेशम कीट पालन से है। किससे है? रेशम कीट पालन से है, इसको ध्यान रखिएगा आप। चलिए, और मछली पालन से संबंधित जो है उसको पीसी कल्चर कहा जाता है। चलिए यहाँ पर देखिएगा कि एंटोमोलॉजी कीटों का अध्ययन क्या कहलाता है तो एंटोमोलॉजी कहलाता है। एपी कल्चर मधुमक्खी पालन का अध्ययन कहलाता है। डेंड्रोलॉजी वृक्ष एवं झाड़ियों का अध्ययन कहलाता है। छिपकलियों का अध्ययन जो है सौरोलॉजी कहलाता है। सिल्वी कल्चर काष्ठी पेड़ों का संवर्धन। मत्स्य पालन का अध्ययन मछली पालन का पीसी कल्चर। उसके बाद देखिए, मछलियों का अध्ययन जो है ये इक्थियोलॉजी कहलाता है। हॉर्टिकल्चर किसान उद्यान विज्ञान को कहा जाता है और पुष्पों का अध्ययन एंथोलॉजी कहलाता है। ये इंपॉर्टेंट है, पुष्पों का अध्ययन क्या कहलाता है तो याद रखिएगा एंथोलॉजी। ठीक है। चलिए देखिए, मधुमक्खी के डंक में कौन सा एसिड होता है
तो मधुमक्खी के डंक में जो है फॉर्मिक एसिड होता है और इसको मेथनोइक एसिड भी कहा जाता है। तो कभी कभी ऑप्शन में फॉर्मिक न दे करके आपको मेथनोइक दे देगा, तो दोनों याद रखिएगा, फॉर्मिक एसिड। ठीक है, चलिए देखिए, संतरा नींबू जो खट्टे फल होते हैं उनमें सिट्रिक एसिड पाया जाता है, इमली और अंगूर में टार्टरिक एसिड पाया जाता है, और कच्चा आम जो होता है उसमें भी टार्टरिक एसिड पाया जाता है। सिरका में एसिटिक एसिड, टमाटर में ऑक्जेलिक एसिड, दही और दूध में लैक्टिक एसिड। ठीक है, दुर्गंध युक्त मक्खन में ब्यूटायरिक एसिड, और चिट्टी और बिच्छू के डंक में मेथनोइक एसिड यानी कि फॉर्मिक एसिड। चलिए उसके बाद देखिएगा, ओडोमीटर से क्या मापा जाता है। ओडोमीटर से मापा जाता है वाहनों के द्वारा तय की गई दूरी। तो यहाँ पर तय की गई दूरी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अच्छा यहाँ पर देखिएगा, बैरोमीटर से क्या मापा जाता है, वायुमंडलीय दाब को। अल्टीमीटर से वायुयान की ऊंचाई मापा जाता है। एनीमोमीटर से वायु का वेग मापा जाता है। क्रेस्कोग्राफ से पौधे की वृद्धि को मापा जाता है। एंडोस्कोप से शरीर के आंतरिक भागों का निरीक्षण किया जाता है। फायदोमीटर से सागर की गहराई मापा जाता है। लक्स मीटर से प्रकाश की तीव्रता। पायरोमीटर से उच्च तापमान मापा जाता है। ठीक है, और रेडियोमीटर से विकिरण द्वारा प्राप्त ऊर्जा मापा जाता है। तो ये सब आप ध्यान रखेंगे। चलिए, मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ क्या है, तो आपको पता है कि इसका शाब्दिक अर्थ होता है मृतकों का टीला। ठीक है, देखिए मृतकों का टीला होता है, और मोहनजोदड़ो सिंध प्रांत पाकिस्तान के लरकाना जिले में सिंधु नदी के तट पर स्थित है। किस नदी के तट पर है मोहनजोदड़ो, तो सिंधु नदी के तट पर। ठीक है, 1922 में रखालदास बनर्जी ने मोहनजोदड़ो की खोज किया था। चलिए उसके बाद देखिएगा कि भारत और सेशल्स के बीच कौन सा युद्धाभ्यास होता है, तो भारत और सेशल्स के बीच लामितीय होता है। यहाँ पर देखिएगा लामितीय राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसको आप ध्यान रखिएगा। चलिए उसके बाद देखिएगा, कुछ युद्धाभ्यास दिया गया है, जैसे कि सूर्य किरण जो है ये भारत और नेपाल के साथ होता है। होपेक्स जो है भारत मिस्र के साथ। तर्कस भारत अमेरिका के साथ। इसको एक बार आप पढ़ लीजिए। धर्म गार्जियन भारत जापान, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए हरिमऊ शक्ति अभ्यास भारत और मलेशिया के बीच होता है। सब पढ़ लीजिए एक बार, क्लियर। चलिए, रक्त का पीएच मान पूछा गया है कि कितना होता है, तो फ्रेंड्स ये 7.4 होता है। ठीक है, 7.4 होता है। चलिए उसके बाद देखिए, आपको पता है ना कि पीएच स्केल की खोज किसने किया था, तो सोरेनसन ने किया था। पीएच का फुल फॉर्म होता है पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन। ठीक है, और देखिए पीएच 7 से जब अधिक होता है तो उसका क्षारीय विलयन होता है, और 7 से कम होता है तो वो अम्लीय विलयन होता है। अच्छा, ये इंपॉर्टेंट है कि वर्षा के जल का पीएच मान जब 5.6 से कम हो जाता है तो वह अम्लीय वर्षा कहलाती है। ठीक है, पीएच स्केल का यहाँ पर दिया गया, सोरेनसन ने खोज किया था। चलिए, कुछ यहाँ पर पदार्थ हैं जिनके पीएच मान दिया गया है। नींबू का याद रखिएगा 2.2, सिरका का 2.4। ठीक है ना, यहाँ पर देखिएगा जो यूरिन होता है, मूत्र होता है, 6 होता है। दूध का 6.4। ठीक है, लार का देख लीजिए, रक्त का दिया गया है, समुद्री जल का दिया गया है, तो सब ध्यान रखेंगे आप। चलिए, रंपा विद्रोह कब हुआ था, तो ये 1922 में प्रारंभ हुआ था और 1924 में समाप्त हुआ था। तो 1922 हो जाएगा। और इसका नेतृत्व किसने किया था, अल्लूरी सीताराम राजू ने किया था। नेतृत्वकर्ता का नाम आप जरूर याद रखिएगा। सीताराम राजू को गांधी जी का असहयोग आंदोलन से प्रेरणा प्राप्त हुई थी। कुछ यहाँ पर विद्रोह हैं, जैसे कि संथाल विद्रोह बड़ा पूछा जाता है 1855-56 में। ठीक है ना, मुंडा विद्रोह पूछा जाता है 1899-1900 में। कोल विद्रोह 1831-32 में। तो कम से कम ये 3 आप जरूर याद रखिएगा। ठीक है, बाकी भी आप पढ़ सकते हैं। चलिए देखिए, बांग्लादेश में ब्रह्मपुत्र नदी को किस नाम से जाना जाता है, तो बांग्लादेश में ब्रह्मपुत्र नदी को जाना जाता है जमुना के नाम से। ठीक है, याद रखिएगा। और ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम जो है ये तिब्बत में कैलाश पर्वत के निकट स्थित मानसरोवर झील के पास चेमयांगजुंग ग्लेशियर है। ठीक है, और देखिए ब्रह्मपुत्र नदी को तिब्बत में सांगपो, अरुणाचल प्रदेश में दिहांग और असम घाटी में ब्रह्मपुत्र कहा जाता है। ब्रह्मपुत्र नदी बांग्लादेश में गंगा नदी पद्मा से मिलती है और फिर मेघना नदी बन जाती है, और अंततः ये बंगाल की खाड़ी में जाकर के गिर जाती है। चलिए, वास्को डिगामा भारत कब आया था, तो आपको पता है कि ये 1498 में आया था। पुर्तगाली यात्री था, और ये 1498 में कालीकट पहुंचा था। और कालीकट जब पहुंचा था तो कालीकट का राजा था जमोरिन, जिसने स्वागत किया था इसका। ठीक है, यहाँ पर आप देख भी सकते हैं फ्रेंड्स कि भारत पहुंचने पर वास्को डिगामा का सहयोग गुजराती पथ प्रदर्शक था अब्दुल मजीद ने किया था। ठीक है, और देखिए 1500 ईस्वी में पेड्रो अल्वरेज कैब्राल के नेतृत्व में 2 जहाजी बेड़ा भारत आया था। अक्टूबर 1502 में दूसरी बार वास्को डिगामा भारत आया था, और तीसरी बार ये 1524 में आया था। पहली बार 1498, दूसरी बार 1502 और तीसरी बार 1524 में। चलिए उसके बाद देखिएगा
कि प्रथम विश्व युद्ध का तात्कालिक कारण क्या था। बिहार पुलिस के एग्जाम में ये बार बार पूछा जाता है। तो देखिए प्रथम विश्व युद्ध का तात्कालिक कारण क्या था, तो ऑस्ट्रिया के राजकुमार फर्डिनेंड की बोस्निया की राजधानी सेरेजोवा में हत्या, ठीक है ना। और ये कब हत्या हुई थी, तो 28 जून 1914 को, ठीक है फ्रेंड्स। प्रथम विश्व युद्ध के समय अमेरिका के राष्ट्रपति वुड्रो विल्सन थे। क्लियर, इसको आप ध्यान रखिएगा। चलिए, किसके संचय के कारण मांसपेशियों में थकान होती है, तो ये आपको पता होगा लैक्टिक एसिड के कारण, ठीक है ना, लैक्टिक एसिड के कारण होती है। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे कि पौधों की कोशिकाओं में तुरसता एवं कठोरता का कारण क्या है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर दिया गया है कोशिका भित्ति, जबकि ये भी आंसर होता है कोशिका रस से भरी हुई रिक्तिकाएं, ठीक है ना, ये भी इसका आंसर होता है, बट यहाँ पर कोशिका भित्ति दिया गया है, ठीक है। और कोशिका भित्ति जो है ये जंतु कोशिकाओं में नहीं पाया जाता है, कोशिका भित्ति केवल पादप कोशिकाओं में पाया जाता है, ठीक है। और कोशिका भित्ति जो होती है, ये जो पादप की, ये सेलुलोज और लिग्निन जैसे पॉलीसेकेराइड्स से बने होते हैं, ठीक है। ये पॉलीसेकेराइड्स पौधे की कोशिकाओं की दीवारों में पाया जाता है। आर्यों का मूल निवास स्थान कहाँ पर था, तो फ्रेंड्स ये जो था ये एशिया माइनर था, मध्य एशिया था, ठीक है। इसको आप ध्यान रखिएगा। हालांकि इस पर कुछ मतभेद है, अलग अलग जो आपके इतिहासकार हैं उन्होंने अलग अलग निवास स्थान भी बताया है। जैसे कि मैक्स मुलर ने जो है मध्य एशिया बताया है, बाल गंगाधर तिलक उत्तरी ध्रुव, दयानंद सरस्वती ने तिब्बत बताया है। तो ये सब भी आप यहाँ पर ध्यान देंगे, ठीक है। देखिए दिल्ली का जो जामा मस्जिद था उसका निर्माण किसने कराया था, तो दिल्ली के जामा मस्जिद का निर्माण शाहजहां ने करवाया था, ठीक है ना। और देखिए शाहजहां ने जो है यहाँ पर आप देख सकते हैं ताजमहल का भी निर्माण करवाया था, लाल किला, दीवाने आम एवं दीवाने खास, ठीक है। बचपन का नाम इसका शाहजहां का खुर्रम था। चलिए आगे बढ़ेंगे। चलिए उसके बाद देखिए अगला प्रश्न है कि उत्तर वैदिक काल में इंद्र का स्थान किस देवता को मिला था, तो उत्तर वैदिक काल में इंद्र का स्थान जो है प्रजापति को मिला था, यानी कि सृजन का देवता थे ये प्रजापति, ठीक है। चलिए ऋग्वैदिक काल में दो सबसे बड़े देवता थे इंद्र और अग्नि। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे कि किसने कहा था कि कांग्रेस हथियारों के बिना गृह युद्ध है, तो फ्रेंड्स ये किसने कहा था, सर सैयद अहमद खान ने कहा था, ठीक है, सर सैयद अहमद खान ने कहा था, याद रखिएगा। चलिए उसके बाद देखिएगा 1870 में इन्होंने एक पत्रिका तहजीब उल अखलाक का प्रकाशन प्रारंभ किया था। और देखिए कांग्रेस के स्थापना के विरोध में 1888 में सर सैयद अहमद खान और बनारस के राजा शिव प्रसाद सिंह ने यूनाइटेड इंडियन पैट्रियोटिक एसोसिएशन की स्थापना की थी, ठीक है। पैट्रियोटिक एसोसिएशन की इन्होंने स्थापना किया था। 1886 में ऑल इंडिया मोहम्मदन एजुकेशनल कॉन्फ्रेंस का भी इन्होंने गठन किया था। उसके बाद ये इंपॉर्टेंट है कि 1875 में इन्होंने मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल स्कूल की स्थापना किया था अलीगढ़ में, ठीक है, जो कि 1920 में अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय में परिवर्तित हो गया था। चलिए कुछ यहाँ पर स्टेटमेंट है, जैसे कि बंकिम चंद्र चटर्जी का कांग्रेस के लोग पदों के भूखे राजनीतिज्ञ हैं। अश्विनी कुमार दत्त का कांग्रेस का सम्मेलन केवल 3 दिन का तमाशा है। लाला लाजपत राय ने कांग्रेस लॉर्ड डफरिन के दिमाग की उपज है। अरविंद घोष ने कहा था कांग्रेस याचना करने वाली संस्था है, कांग्रेस क्षय रोग से मरने वाली है। चलिए ओजोन परत दिवस कब मनाया जाता है, तो फ्रेंड्स ओजोन परत संरक्षण दिवस मनाया जाता है 16 सितंबर के दिन, यहाँ पर आप देख सकते हैं, ठीक है ना, 16 सितंबर के दिन मनाया जाता है। चलिए उसके बाद देखिएगा यहाँ पर कुछ और भी दिवस दिए गए हैं, जैसे कि मातृभाषा दिवस 21 फरवरी के दिन, महिला दिवस 8 मार्च के दिन, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस, वानिकी दिवस 21 मार्च के दिन, पर्यावरण दिवस 5 जून के दिन, योग दिवस 21 जून के दिन, प्रकृति संरक्षण दिवस 28 जुलाई के दिन, साक्षरता दिवस 8 सितंबर के दिन, डाक दिवस 9 अक्टूबर के दिन, डायबिटीज डे मधुमेह दिवस 14 नवंबर के दिन, अंतर्राष्ट्रीय एड्स दिवस जो है 1 दिसंबर के दिन, और अंतर्राष्ट्रीय विकलांगता जन दिवस 3 दिसंबर के दिन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत के राष्ट्रपति को माफ़ी देने की शक्ति किस अनुच्छेद में है, तो फ्रेंड्स देखिए ये अनुच्छेद 72 में दिया गया है, आर्टिकल 72 में, ठीक है ना। देखिए राष्ट्रपति अनुच्छेद 72 के अंतर्गत दोषी करार दिए गए व्यक्ति की निम्न सजा को क्षमा कर सकते हैं, जैसे कि सैन्य न्यायालय द्वारा दंडित व्यक्ति को, संघीय विधि के विरुद्ध दंडित व्यक्ति को, और मृत्युदंड पाए गए व्यक्ति को, ठीक है। चलिए उसके बाद देखिएगा कि राष्ट्रपति से संबंधित कुछ अनुच्छेद हैं, जैसे कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा, अनुच्छेद 52 में है, इसका निर्वाचन 54 में है, राष्ट्रपति का शपथ प्रतिज्ञान अनुच्छेद 60 में है, और ये इंपॉर्टेंट महाभियोग वाली प्रक्रिया अनुच्छेद 61 में है। उपराष्ट्रपति अनुच्छेद 63 में है, और उपराष्ट्रपति का निर्वाचन अनुच्छेद 66 में है। उपराष्ट्रपति द्वारा शपथ 69 में दिया गया है। देखिए गणतंत्र दिवस में वायुसेना परेड में भाग लेने वाली पहली महिला पायलट कौन थी,
तो फ्रेंड्स ये भावना कंठ थी, ठीक है ना, कौन, भावना कंठ, याद रखिएगा, ठीक है। और यहाँ पर देखिए प्रीति रजक भारतीय सेना की पहली महिला सूबेदार बनी है। नीना सिंह सीआईएसएफ की पहली महिला निदेशक बनी है। दीपिका मिश्रा वीरता पदक प्राप्त करने वाली पहली महिला वायुसेना अधिकारी बनी है। गीता राणा लद्दाख में सेना की पहली महिला अफसर बनी है। डॉक्टर अलका मित्तल ओएनजीसी की पहली महिला अध्यक्ष बनी है। मेघना अहलावत भारतीय टेबल टेनिस संघ की प्रथम महिला अध्यक्ष बनी है। शिवांगी सिंह इंपॉर्टेंट है, पहली महिला फाइटर नौसैनिक पायलट बनी है। ज्योति शर्मा भारतीय सेना की पहली महिला जज एडवोकेट जनरल बनी है। हिना जायसवाल वायुसेना की पहली महिला फ्लाइट इंजीनियर बनी है। इंदु मल्होत्रा सुप्रीम कोर्ट में सीधे वकील से जज बनने वाली पहली महिला थी। तो ये सभी पॉइंट आप ध्यान रखिएगा। कौन सी नदी बिहार में नहीं बहती है, तो आप देख सकते हैं ये रामगंगा नहीं बहती है, ये उत्तराखंड में, ठीक है ना, उत्तर प्रदेश में बहती है। उत्तराखंड के पौड़ी गढ़वाल जिले में दूधतोली पहाड़ी की दक्षिणी ढलानों से होता है इसका उद्गम, ठीक है। चलिए, विजयनगर साम्राज्य की राजधानी कहाँ थी, तो 1336 में जो है हरिहर और बुक्का नामक दो भाइयों ने विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किया था और राजधानी हम्पी हुआ करती थी, ठीक है ना, हम्पी तुंगभद्रा नदी के तट पर है ये। चलिए उसके बाद देखिएगा, हाँ अगला प्रश्न है कि हिरोशिमा पर बम कब गिरा था, तो 6 अगस्त 1945 को हिरोशिमा पर गिरा था और 9 अगस्त 1945 को नागासाकी पर गिरा था। तो 6 अगस्त यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। यहाँ पर देख सकते हैं 9 अगस्त को नागासाकी पर गिरा था, क्लियर, और इसे फैटमैन नाम दिया गया था। और जो 6 अगस्त को गिरा था उसका नाम क्या था, लिटिल बॉय था। चलिए उसके बाद देखिएगा कि जाट जाटिन किस राज्य का लोक नृत्य है। जाट जाटिन जो है ये बिहार का है, कहाँ का है, बिहार का है, ठीक है। यहाँ पर देख सकते हैं कर्मा नृत्य, धोबिया नृत्य, जोगिड़ा नृत्य, कजरी, डोमकच, झरनी नृत्य, विद्यापति नृत्य, झिझिया नृत्य, ये सब कहाँ का है, बिहार का है। चलिए उसके बाद देखिएगा कि गुलामगिरी किस भाषा में लिखी गई है। गुलामगिरी पुस्तक के लेखक कौन है, तो ज्योतिबा फुले हैं, ठीक है ना। और देखिए ये 1873 में ज्योतिबा फुले ने महाराष्ट्र में सत्यशोधक समाज की इन्होंने स्थापना किया था। और फ्रेंड्स ये पूछा गया है कि किस भाषा में लिखी गई थी, तो ये मराठी में, ठीक है, मराठी में। चलिए देखिए वन अनुसंधान केंद्र कहाँ पर स्थित है, तो फ्रेंड्स ये आपका कहाँ पर है, देहरादून में है, याद रखिएगा कहाँ पर है, देहरादून में है, ठीक है। चलिए यहाँ पर कुछ दिया गया है अनुसंधान संस्थान जो कि कहाँ कहाँ पर हैं, तो यहाँ पर आप देख लीजिए, थोड़ा इसके बारे में पढ़ लीजिए। वन अनुसंधान केंद्र की स्थापना 1878 में की गई थी, आगे चल के 1906 में इसका नाम बदल करके इंपीरियल फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट कर दिया गया था, ठीक है। बाकी देखिए चावल अनुसंधान संस्थान कटक में है, दलहन शोध संस्थान कानपुर में, कृषि अनुसंधान संस्थान नई दिल्ली में, गन्ना अनुसंधान संस्थान कोयम्बटूर में, भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र ट्रॉम्बे में, आलू अनुसंधान केंद्र शिमला में, पारिस्थितिकी विज्ञान केंद्र बेंगलुरु में, रासायनिक जैव संस्थान कोलकाता में, प्लाज्मा अनुसंधान संस्थान गांधीनगर में, ये इंपॉर्टेंट है, मौसम विज्ञान संस्थान पुणे में, और डीजल लोकोमोटिव वर्क्स ये वाराणसी में है। चलिए सेबी के वर्तमान अध्यक्ष पूछा गया है, तो उस समय सेबी के अध्यक्ष जो थे ये आपके तुहिन कांत पांडा थे, ठीक है ना, कांत बना लीजिए, क्लियर। चलिए उसके बाद देखिए सेबी की स्थापना के बारे में देख लीजिएगा। 12 अप्रैल 1988 को भारत सरकार के एक गैर संवैधानिक निकाय के रूप में जो है किया गया था। उसके बाद देखिएगा कि 1992 में 30 जनवरी को सेबी अधिनियम के तहत इसको वैधानिक मान्यता मिली थी। और देखिए फ्रेंड्स इसका मुख्यालय मुंबई में है। उसके बाद देखिए निर्वात में ध्वनि की गति कितनी होती है, तो मैंने बताया था आपको कि ध्वनि निर्वात में गमन नहीं कर सकती है, यानी कि ध्वनि की गति जो है निर्वात में ये शून्य होगी, ठीक है। सबसे ज़्यादा जो है ठोस में होती है, फिर उसके बाद द्रव्य में, फिर उसके बाद गैस में ध्वनि की चाल होती है। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको आप ध्यान रखिएगा। उसके बाद देखिएगा अगला प्रश्न है हमारा कि धन विधेयक किस अनुच्छेद में वर्णित है। धन विधेयक जो है ये आर्टिकल 110 में है, ठीक है। कोई भी विधेयक धन विधेयक है या नहीं इसका निर्णय लोकसभा का स्पीकर करता है, इसे भी आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलिए अनुच्छेद 112 में देखिए वार्षिक वित्तीय विवरण है। अनुच्छेद 117 में यह अनुच्छेद वित्त विधेयकों के बारे में विशेष उपबंध से संबंधित है, ठीक है। इस अनुच्छेद के अनुसार संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित विधेयकों को राष्ट्रपति के समक्ष प्रस्तुत किया जाता है, जिसे वे स्वीकृति या अस्वीकृति दे सकते हैं। अनुच्छेद 123 जो है ये राष्ट्रपति के अध्यादेश जारी करने की शक्ति से संबंधित है, इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखिएगा। चलिए अमृतसर के संस्थापक कौन थे, तो गुरु रामदास थे, गुरु रामदास थे, ठीक है ना। ये सिखों के चौथे गुरु थे और इन्होंने अपने समकालीन अकबर के साथ मैत्री संबंध स्थापित किया था। गुरु नानक 10 सिख गुरुओं के में पहले और सिख धर्म के संस्थापक थे गुरु नानक,
ठीक है। और आखिरी 10वें गुरु कौन थे? तो गुरु बताइए कौन थे? गोविंद सिंह थे। ठीक है। चांद पर सबसे पहला कदम किसने रखा था? तो ये आपको भी पता है, नील आर्मस्ट्रॉन्ग ने रखा था। ठीक है। 20 जुलाई 1969 को अपोलो 11 मिशन के तहत नील आर्मस्ट्रॉन्ग और उनके साथी एडविन बज एल्ड्रिन चांद की सतह पर पहुंचे थे। ठीक है। चलिए, बिहार विधानसभा के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? तो वर्तमान में नंद किशोर यादव हैं। ठीक है फ्रेंड्स। चलिए, उसके बाद देख लीजिए अगला प्रश्न क्या है कि बक्सर का युद्ध कब हुआ था? तो देखिए फ्रेंड्स, बक्सर का युद्ध जो हुआ था ये आपका हुआ था 1764 में। ठीक है ना, 1764 में हुआ था और इस युद्ध में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व हेक्टर मुनरो कर रहा था। ठीक है, इसको आप ध्यान रखिएगा। चलिए, उसके बाद यहाँ पर देखिए सिराजुद्दौला नहीं होगा, सुजाउद्दौला था। ठीक है ना, सुजाउद्दौला, मीर कासिम और शाह आलम द्वितीय, सुजाउद्दौला था ये। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए, अवध के नवाब सुजाउद्दौला, मीर कासिम और मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय के नेतृत्व वाली सम्मिलित सेना जो थी ये पराजित हो गई थी और अंग्रेजों की जीत हुई थी। बिहार में तेल शोधक कारखाना कहाँ पर है? तो फ्रेंड्स, ये बरौनी में है। और बरौनी किस जिला में पड़ता है? तो बेगूसराय में पड़ता है। आगे देखिएगा कि 1964 में जो है बरौनी तेल शोधक कारखाने की स्थापना सोवियत संघ और रोमानिया के सहयोग से हुई थी। ठीक है। और 1965 में राष्ट्र को इसे समर्पित किया गया था। चलिए, और बरौनी तेल शोधक कारखाना का संचालन इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन द्वारा किया जाता है। चलिए, दुधवा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है? तो उत्तर प्रदेश में पड़ता है ये दुधवा। ठीक है, उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी जिले में भारत नेपाल की सीमा पर स्थित है। चलिए, उसके बाद देखिएगा यहाँ पर देखिए चंद्रप्रभा भी आपका उत्तर प्रदेश में पड़ता है। मध्य प्रदेश में देखिए कान्हा, पन्ना, पेंच, बांधवगढ़, कुनो, सतपुड़ा, ये सब राष्ट्रीय पार्क हैं। ठीक है। राजस्थान में देखिए केवलादेव, रणथंभौर, सरिस्का, घाना पक्षी अभ्यारण्य, ये सब पड़ता है। गुजरात में गिर, मरीन, ब्लैक बक, गल्फ ऑफ कच्छ। ठीक है। बिहार में देखिए वाल्मीकि राष्ट्रीय पार्क, विक्रमशिला गैंगेटिक डॉल्फिन सेंचुरी, कांवर झील सेंचुरी। फुर्तीला का सही वर्तनी, तो फुर्तीला इसमें से कौन सा सही लिखा गया है? तो फ्रेंड्स, ये वाला सही लिखा गया है। ठीक है, एक मिनट रुक जाइए। फुर्तीला, हाँ, ये वाला सही लिखा गया फुर्तीला। किसी तत्व का परमाणु क्रमांक जो है किस तत्व का 16 होता है? तो 16 सल्फर का होता है। किसका? सल्फर का। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए, उसके बाद देखिएगा कि जो अच्छा बोलता है उसके लिए एक शब्द क्या है? तो जो अच्छा बोलता है उसको सुवक्ता बोला जाता है। ठीक है, सुवक्ता बोला जाता है। जो कम बोलता है उसको मितभाषी बोलते हैं। ठीक है। देखिए, ये आंसर मैं इसका बता दे रहा हूँ, ऑप्शन बी हो जाएगा। यहाँ पर बना करके दिया भी गया है। चलिए, वर्मी कंपोस्ट क्या होता है? तो वर्मी कंपोस्ट जो होता है एक प्रकार का ये जैविक उर्वरक है जो केचुआ की मदद से बनाई जाती है। ठीक है, तो ये एक जैविक ऑर्गेनिक उर्वरक है। ठीक है। देखिए, वनस्पति विज्ञान पौधे से संबंधित है, तो कीट विज्ञान किससे संबंधित है? तो कीट विज्ञान कीटों से संबंधित है और कीट विज्ञान को एंटोमोलॉजी कहा जाता है, ध्यान रखिएगा। चलिए, उसके बाद देखिए यहाँ ऑर्निथोलॉजी जो है ये पक्षियों का अध्ययन कहलाता है, कवकों का अध्ययन माइकोलॉजी कहलाता है, शैवालों का अध्ययन फाइकोलॉजी कहलाता है, फलों का अध्ययन पोमोलॉजी कहलाता है, फलों का अध्ययन, और फूलों की खेती जो है ये फ्लोरिकल्चर कहलाता है। ठीक है। सर्पों का अध्ययन, इनके सांपों का अध्ययन ऑफियोलॉजी कहलाता है। हॉर्टिकल्चर उद्यान विज्ञान और काष्ठी पेड़ों का संवर्धन सिल्वीकल्चर कहा जाता है इसको। चलिए, ऑप्टिकल फाइबर का आविष्कारक कौन है? तो फ्रेंड्स, नरिंदर सिंह कपानी है। तो यहाँ पर देखिए नरिंदर कपानी दिया गया है। ठीक है। ऑप्टिकल फाइबर जो होता है ये आपके प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन के सिद्धांत पर कार्य करता है, इसे भी आप ध्यान रखिएगा। ठीक है। चलिए, यहाँ पर जो है टाइपराइटर वगैरह का आविष्कारक का नाम दिया गया बारूद का। ठीक है। पोर्टलैंड सीमेंट का, मशीन गन का। ठीक है ना, ये सब अब भी ध्यान रखिएगा। देखिए, 1 ग्राम यूरेनियम कितने उच्च ग्रेड कोयले के बराबर ऊर्जा उत्पन्न करता है? तो फ्रेंड्स, ये 4.5 टन। तो यहाँ पर देखिए 4.5 टन हो जाएगा। चलिए, पहली महिला उच्च न्यायालय की मुख्य न्यायाधीश कौन थी? तो उच्च न्यायालय की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश जो थी ये लीला सेठ थी। ठीक है। और ये 1991 में हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय की मुख्य न्यायाधीश बनी थी। ठीक है। चलिए, उसके बाद देखिएगा, हाँ, ये यहाँ पर कुछ दिया गया है जैसे कि पहली महिला मुख्यमंत्री ये सुचेता कृपलानी थी उत्तर प्रदेश की। पहली आदिवासी महिला राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू है। लोकसभा की प्रथम महिला महासचिव स्नेहलता श्रीवास्तव हैं। ठीक है ना, ये सब आप देख लीजिए, ध्यान रखिएगा।
सबसे हल्की धातु कौन सी है? तो फ्रेंड्स ये लिथियम है। ठीक है, याद रखिएगा लिथियम, इसका परमाणु क्रमांक 3 होता है। ठीक है, चलिए उसके बाद देखिए अगला प्रश्न है कि पटना किस नदी के किनारे स्थित है? तो पटना गंगा के किनारे स्थित है। ठीक है, और ये सब तो मैंने आपको बता ही दिया था कि पटना के किनारे बिहार के 12 जिले हैं, उनका नाम भी यहाँ पर दिया गया है, और गंगा नदी की लंबाई बिहार में 445 किलोमीटर है। चलिए उसके बाद देखिएगा कि रामविलास शर्मा को किस रचना के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था? तो इनको निराला की साहित्य साधना के लिए 1970 में दिया गया था। ठीक है, चलिए उसके बाद देखिए जीवित कोशिका की खोज। तो देखिए जीवित कोशिका की खोज लीवेनहॉक ने किया था, और कोशिका की खोज जो है ये रॉबर्ट हुक ने किया था 1665 में। यहाँ पर जीवित कोशिका पूछा गया है, तो लीवेनहॉक हो जाएगा। कोशिका का अध्ययन क्या कहलाता है? तो साइटोलॉजी कहलाता है। चलिए यहाँ पर देख सकते हैं कुछ कोशिकांग हैं और उनके खोजकर्ता का नाम दिया गया है। जैसे कि अगर आपसे पूछा जाए कि केंद्रक की खोज तो रॉबर्ट ब्राउन ने, तारक काय की खोज बॉवेरी ने, सटन बेवरी, और माइटोकॉन्ड्रिया की खोज अल्टमैन ने किया था। लाइसोसोम की डी डुबे ने, जीव द्रव की डुजार्डिन ने, क्रोमोसोम की वाल्टेयर ने, क्रोमेटिन की फ्लेमिंग ने, और क्लोरोप्लास्ट की ह्यूगो वान मोहल ने किया था। मृक्ष कटिकम के रचनाकार कौन है? तो ये शूद्रक की रचना है। ठीक है, याद रखिएगा शूद्रक की रचना है। चलिए, और ये पूछा जाता है कि स्वप्न वाष्पदाता के रचनाकार कौन है? तो भास हैं, याद रखिएगा। ठीक है ना। चलिए उसके बाद देखिएगा कि संविधान सभा का गठन कब हुआ था? तो 6 दिसंबर 1946 को हुआ था। ठीक है, पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई थी, और आखिरी बैठक कब हुई थी? तो मैंने आपको बताया हुआ था कि आखिरी बैठक कब हुई थी? 24 जनवरी 1950 को। ठीक है, और इसी दिन जो है 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा के द्वारा राष्ट्रगान एवं राष्ट्रीय गीत को अपनाया गया था। ठीक है, बिहार में सोना मुख्यतः किस जिले में पाया जाता है? तो सोना पाया जाता है कहाँ पर? जमुई में। ठीक है, जमुई राइट आंसर हो जाएगा। चलिए उसके बाद देखिएगा कि हाँ लोकसभा का नेता कौन होता है? तो लोकसभा का नेता प्रधानमंत्री होते हैं। ठीक है, उसके बाद देखिए सर्वप्रथम जजिया कर किसने लागू किया था? तो सबसे पहले जो है जजिया कर को किसने लागू किया था? मोहम्मद बिन कासिम ने लागू किया था, और जजिया कर को समाप्त किया था अकबर ने। ठीक है ना, और दोबारा फिर से जो है औरंगजेब ने जजिया कर को लागू किया था। ठीक है ना, अकबर ने इसको समाप्त कर दिया था 1564 में, और पुनः 1575 में जो है यहाँ पर देख सकते हैं पुनः लगाया था, जिसके बाद 1579-80 में फिर से समाप्त कर दिया गया, और 1679 में जो है जजिया कर औरंगजेब ने फिर से लगाया था। देखिए 22 जनवरी 1905 को कौन सी घटना हुई थी? तो ये खूनी रविवार के नाम से जाना जाता है, और फ्रेंड्स ये आपकी घटना है रूस की क्रांति से संबंधित। तो यहाँ पर आप देख सकते हो 1905 दिया गया है। चलिए उसके बाद देखिएगा यहाँ पर देखिए जालियांवाला बाग याद रखिएगा 13 अप्रैल 1919 को, काकोरी कांड 9 अगस्त 1925 को, सविनय आंदोलन की शुरुआत 12 मार्च 1930 को। ठीक है ना, 12 मार्च को डांडी मार्च स्टार्ट हुआ था, और 6 अप्रैल को, ठीक है ना, 6 अप्रैल 1930 को जो है आपकी ये सविनय आंदोलन स्टार्ट हुई थी। क्लियर। चलिए बिहार का सिल्क सिटी किसे कहा जाता है? तो ये भागलपुर को कहा जाता है। ठीक है, चलिए देखिए गांधी जी किस गोलमेज सम्मेलन में सम्मिलित हुए थे? तो गांधी जी जो है दूसरा जो गोलमेज सम्मेलन था इसी में उन्होंने भाग लिया था। ठीक है फ्रेंड्स, ध्यान रखिएगा। चलिए उसके बाद देखिएगा कि गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ पर हुई थी? तो बोधगया में इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। ठीक है, पहला उपदेश इन्होंने सारनाथ में दिया था, जिसको कि धर्मचक्र प्रवर्तन कहा जाता है। चलिए उसके बाद देखिएगा गोदान किन की रचना है? तो ये मुंशी प्रेमचंद की रचना है, गोदान गबन। ठीक है, ये सब आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, यहाँ पर देखिए सेवा सदन, रंगभूमि, निर्मला, कर्मभूमि, गबन, पूस की रात। ठीक है, ये सब मुंशी प्रेमचंद जी की रचना है। पंचतंत्र के लेखक कौन है? तो विष्णु शर्मा है पंचतंत्र के लेखक। गुरु नानक का जन्म कहाँ पर हुआ था? तो ये सिखों के पहले गुरु थे और सिख धर्म के संस्थापक थे। तलवंडी में हुआ था, ननकाना साहब में। ठीक है ना, याद रखिएगा। ये यहाँ पर सन भी दिया गया 1469 15 अप्रैल के दिन। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि अनुपम मिश्र का जन्म कब और कहाँ हुआ था? तो इनका जन्म जो हुआ था ये महाराष्ट्र में हुआ था, वर्धा में। तो वर्धा महाराष्ट्र में 1948 में हुआ था। चलिए उसके बाद देखिए दो वर्णों के मेल को क्या कहते हैं? तो फ्रेंड्स इसको संधि कहा जाता है। क्या कहा जाता है? संधि।
अत्याचार का सही संधि विकसित क्या होगा? तो अति प्लस आचार होता है, अति प्लस आचार। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि महर्षि का संधि विकसित क्या होगा? तो महर्षि का होगा महाजोड़ ऋषि, महाजोड़ ऋषि। ठीक है। गणना के लिए किस विशेषण का प्रयोग किया होता है? तो संख्यावाचन का। ठीक है, संख्यावाचक का होता है गणना के लिए। ठीक है फ्रेंड्स, इसको आप ध्यान रखिएगा। महापुरुष में कौन सा समास है? तो महापुरुष में कर्मधारय समास है। आजन्म में कौन सा समास है? आजन्म में, तो यहाँ पर देखिए आंसर में क्या दिया गया है, आजन्म में अव्ययी भाव समास है। ठीक है। चलिए उसके बाद देखिए दर्शन में कौन सा वचन है? तो दर्शन में बहुवचन है। दर्शन शब्द हमेशा बहुवचन में ही प्रयोग किया जाता है, इसका एक वचन नहीं होता है। ठीक है। दर्शन के अलावा हस्ताक्षर और प्राण शब्द भी हमेशा बहुवचन में प्रयोग किए जाते हैं। चलिए देखिएगा कि प्रयाग प्रशस्ति के लेखन किसने किया था? तो फ्रेंड्स ये किया था हरिसेन ने। हरिसेन कौन था? तो फ्रेंड्स ये समुद्रगुप्त के दरबारी कवि थे। ठीक है, इसको आप ध्यान रखिएगा। चंद्रयान 3 कब लॉन्च किया गया था, ये पूछा गया है। तो ये किया गया था 14 जुलाई 2023 को। ठीक है, इसको याद रखिएगा। और ये जो रॉकेट है इसी से लॉन्च किया गया था, LVM-3M4 से। सविनय अवज्ञा आंदोलन कब प्रारंभ हुआ था? तो अभी मैंने बताया था 1930 में। ठीक है। और असहयोग आंदोलन 1900 कब हुआ था? 1920 में। ठीक है। 6 अप्रैल 1930 को दांडी पहुंचते हैं महात्मा गांधी और सांकेतिक रूप से नमक बना करके नमक कानून को तोड़ते हैं और इसके साथ ही सविनय अवज्ञा आंदोलन स्टार्ट हो जाती है। चलिए देखिएगा पश्चिम बंगाल में बेलूर मठ किस ऐतिहासिक संस्था का मुख्यालय है? तो फ्रेंड्स ये रामकृष्ण मिशन की, रामकृष्ण मिशन की स्थापना जो है किसने किया था? विवेकानंद जी ने किया था। और बेलूर मठ की स्थापना इन्होंने ही 1897 में किया था। चलिए उसके बाद देखिएगा कि मौर्य वंश के संस्थापक कौन थे? तो ये चंद्रगुप्त मौर्य थे, ये आपको भी पता होगा। ठीक है। चलिए उसके बाद देखिएगा कि ग्रीन पीस इंटरनेशनल का मुख्यालय कहाँ पर है? तो इसका मुख्यालय नीदरलैंड के एम्स्टर्डम में है। ठीक है, इसको याद रखिएगा। 1971 में ग्रीन पीस इंटरनेशनल की स्थापना हुई थी। बाकी देख सकते हैं इंटरनेशनल एमनेस्टी इंटरनेशनल का लंदन में है, एशियाई विकास बैंक एशियन डेवलपमेंट बैंक का मनीला में, नाटो का ब्रुसेल्स में, रेड क्रॉस का जेनेवा में, WTO का जेनेवा में, इंटरपोल का लियोन फ्रांस में, यूनिसेफ का देखिएगा न्यूयॉर्क में। ठीक है। यूनेस्को का फ्रांस पेरिस में। ठीक है। और अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक कमेटी का लुसाने स्विट्जरलैंड में, सार्क का काठमांडू में और आसियान का जकार्ता इंडोनेशिया में। चलिए उसके बाद देखिए दूसरा विश्व युद्ध कब से कब तक चला था? तो फ्रेंड्स ये 1939 से 1945 तक चला था। इसका तात्कालिक कारण याद रखिएगा फ्रेंड्स, जर्मनी का पोलैंड पर आक्रमण दूसरे विश्व युद्ध का तात्कालिक कारण था। इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है। देखिए जनहित याचिका में भारत में प्रवर्तक कौन थे जनहित याचिका के? पील के, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन। तो फ्रेंड्स ये आपको भी पता है, PN भगवती थे। ठीक है। चलिए उसके बाद देखिएगा कि शेर शाह सूरी का मकबरा कहाँ पर है? तो ये बिहार के सासाराम में है। और यह मकबरा जो है इंडो इस्लामिक वास्तुकला का एक अच्छा नमूना है, जिसे मीर मोहम्मद अलीवाल खान नामक वास्तुकार के द्वारा डिजाइन किया गया था। देखिए 1943 में आज़ाद हिंद फौज की स्थापना कहाँ हुई थी? तो फ्रेंड्स ये हुआ था कहाँ पर? तो सिंगापुर में। ठीक है ना, सिंगापुर में। उसके बाद देखिएगा कि मोहनजोदड़ो की खोज किसने किया था? तो मैंने बताया था कि रखाल दास बनर्जी ने किया था। तो रखाल दास बनर्जी, सिंधु नदी के तट पर है मोहनजोदड़ो। शाब्दिक अर्थ होता है मृतकों का टीला। ठीक है। उसके बाद देखिएगा कि सिविल सेवा दिवस कब मनाया जाता है? PDF लेना है तो टेलीग्राम से जुड़िए, सक्सेस केंद्र क्विज टेलीग्राम चैनल का नाम है। ठीक है। तो देखिए सिविल सेवा दिवस 21 अप्रैल के दिन मनाया जाता है। चलिए उसके बाद देखिएगा कि भारत में न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाला जिला कौन सा है? तो फ्रेंड्स ये दिवांग घाटी अरुणाचल प्रदेश का है। अरुणाचल प्रदेश में सबसे कम जनसंख्या घनत्व है और सबसे ज़्यादा बिहार में है। चलिए उसके बाद देखिएगा काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है? तो काजीरंगा, मानस ये सब असम में पड़ते हैं। ठीक है। चलिए उसके बाद देखिए अगला प्रश्न क्या है कि लाल ग्रह कौन सा है? तो लाल ग्रह मंगल को कहा जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, याद रखिएगा। मंगल के 2 उपग्रह हैं, फोबोस और डिमोस, ये भी आप ध्यान रखिएगा। चलिए उसके बाद देखिएगा कि FCI का फुल फॉर्म, तो फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। ऑप्शन नंबर यहाँ पर A राइट आंसर हो जाएगा। और देखिए फ्रेंड्स इसकी स्थापना जो है 1964 के तहत, जो भारत खाद्य निगम अधिनियम है इसके तहत 1964 के तहत 1965 में किया गया था।
उसके बाद देखिएगा कि एलपीजी का फुल फॉर्म क्या होता है, तो लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस होता है, ठीक है। चलिए, और इसमें आप देख सकते हैं कि एलपीजी मुख्य रूप से 50% ब्यूटेन, प्रोपेन 48% और 2% पेप्टेन का मिश्रण है। नेक्स्ट है कि मांझर कुंड कहाँ पर है। देखिए, मांझर कुंड और एक तेलहर कुंड है, तेलहर कुंड, दोनों याद रखिएगा, मांझर कुंड और तेलहर कुंड। मांझर कुंड रोहतास में है, ठीक है ना, और तेलहर कुंड जो है ये कैमूर में पड़ता है। चलिए, यहाँ पर देख सकते हैं तेलहर कुंड कैमूर में दिया गया, बाकी भी आप देख सकते हैं यहाँ पर। चलिए देखिएगा, बिहार में महिला साक्षरता दर इंपॉर्टेंट है 51.5%, ये एडजेक्ट याद रखिएगा, ठीक है। पुरुष साक्षरता दर पूछेगा तो 71.2%, और ओवरऑल बिहार की साक्षरता दर पूछेगा तो 61.8%। बाकी ये सारे पॉइंट इंपॉर्टेंट है, सभी पॉइंट को पढ़ लीजिए, ठीक है ना। देखिए, सबसे ज़्यादा जो है साक्षरता दर वाला जिला रोहतास है, सबसे ज़्यादा पुरुष साक्षरता दर और महिला साक्षरता दर ये दोनों रोहतास में है, ठीक है ना, यहाँ पर आप देख सकते हैं। क्लियर, सारे साक्षरता दर में रोहतास आगे है। उसके बाद देखिए, अगर पूछा जाए कि न्यूनतम साक्षरता दर वाला तो पूर्णिया है, ठीक है, और न्यूनतम पुरुष साक्षरता पूछेगा तो पूर्णिया है। न्यूनतम महिला साक्षरता पूछेगा तो ये सहरसा है। पर देखिए, शिशु लिंग अनुपात पूछेगा तो 935 है, ठीक है। अच्छा, बिहार का लिंगानुपात कितना है, ये तो शिशु लिंगानुपात है, लिंगानुपात 918 है, इसे भी आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलिए, किस भाषा के लिए वासुकीनाथ झा को साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया है, तो फ्रेंड्स ये मैथिली के लिए दिया गया था, ठीक है ना, इसको आप ध्यान रखिएगा, उस समय का करंट का क्वेश्चन है। ब्लीचिंग पाउडर का सूत्र पूछा गया है, तो ये CaOCl2 होता है, ठीक है। चलिए, और इसका रासायनिक नाम याद रखिएगा, कैल्शियम हाइपोक्लोराइट। यहाँ पर कुछ फॉर्मूला है, इनको भी आप ध्यान रख सकते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे कि बुझा व चूना का सूत्र क्या है, तो बुझा व चूना का सूत्र CaOH है, ठीक है, और बिना बुझा हुआ CaO है, इसे भी आप ध्यान रखिएगा। डीएनए का फुल फॉर्म पूछा गया है, तो डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड होता है, ठीक है, डीएनए, इसको ध्यान रखिएगा। और डीएनए सभी आनुवांशिक क्रियाओं का संचालन करता है तथा प्रोटीन संश्लेषण को नियंत्रित करता है। डीएनए की इकाई जीन है, ठीक है फ्रेंड्स। चलिए, विद्युत धारा का एसआई मात्रक पूछा गया है, तो विद्युत धारा का मात्रक जो होता है ना, यह एम्पियर होता है, ठीक है, क्या होता है, एम्पियर होता है। क्लियर, याद रखिएगा, यहाँ पर मात्रक दिया गया है, इसको भी आप ध्यान रखिएगा। IUPAC का फुल फॉर्म क्या होता है, तो इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री होता है, ठीक है फ्रेंड्स, इसको ध्यान रखिएगा। और IUPAC विश्व की सबसे बड़ी और प्रतिष्ठित रसायन विज्ञान संगठन है, इसकी स्थापना 1919 में हुआ था। क्लियर। बल्ब का फिलामेंट किसका बना होता है, तो फ्रेंड्स ये टंगस्टन का बना होता है, इसका गलनांक उच्च होता है, ठीक है, ये गलनांक है 3500 डिग्री सेंटीग्रेड, इससे भी आप ध्यान रखिएगा। चलिए, उसके बाद अगला प्रश्न करेंगे। देखिए, अगला प्रश्न क्या है कि एलपीजी का मुख्य घटक क्या है, तो मैंने आपको बताया था कि इसमें ब्यूटेन ज़्यादा होता है, ठीक है ना, प्रोपेन भी होता है, पेप्टेन भी होता है। प्रकाश किस तरह की तरंग है, तो प्रकाश जो है एक अनुप्रस्थ तरंग है, और ध्वनि जो है अनुदैर्घ्य तरंग है, दोनों ध्यान रखिएगा। चलिए, उसके बाद देखिएगा फ्रेंड्स, आखिरी क्वेश्चन है, और 101 से लेकर के फिर हम लोग 200 तक अगले सेट में कवर करेंगे, और टोटल 500 प्रश्न है। 11 अगस्त वाला जो पेपर है इसमें भी 500 प्रश्न है। 1 न्यूटन में कितना डाइन होता है, तो देखिए, अगर हम बात करते हैं, थोड़ा सा यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, तो देखिए, बल का एसआई मात्रक क्या होता है, न्यूटन होता है, और सीजीएस में इसका यूनिट डाइन होता है। 1 न्यूटन में होता है 10 के पावर 5 डाइन, तो इसको आप ध्यान रखिएगा। सेशन को लाइक कर दीजिए और फ्रेंड्स इसको शेयर कर दीजिएगा।